अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री पॉइंट। नाज़रीन, हिस्ट्री पॉइंट पे मैं आ गया हूँ आज जीटी रोड पे। ये बुद्धू का आवा है, इसकी क्या तारीख है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। वैसे 1641 में शाहजहाँ दौर में ये बना था और आवा कहते हैं जहाँ चीज़ पकती हो, मतलब बुद्धू एक हिंदू था। आवा पट्टे को भी कहते हैं जिस तरह पंजाबी में। तो ये बुद्धू का आवा था, ये पट्टा था, यहाँ ईंटें बनती थी। पूरी डिटेल बताता हूँ मैं आपको, आए मेरे साथ। नाज़रीन, इसमें दो रवायत चलती हैं, जो दो बातें की गई हैं। एक बात तो ये है कि ये दारा खां का जो नुसरत जंग है उसका मकबरा है, उसकी बेगम का मकबरा है। और ये कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई कह नहीं सकते। नाज़रीन, कुछ लोग जो हैं इस मकबरे को, जो दो कब्रें हैं, उनको कहते हैं जो नुसरत जंग, जो बड़ा अमीर आदमी था शाहजहाँ दौर में, उसकी बेगम की और उसकी कब्र है। नाज़रीन, ये कब्र के शॉट हैं। ये रोशनदान, 6 रोशनदान हैं। 4 दरवाज़े, 4 राहदारियाँ बनाई थी और ये इसलिए बनाई थी कि और ये दीवार बंद कर दी है चौथी। देखिए ज़रा छोटी ईंट का काम कितना खूबसूरत है। शाहजहाँ दौर में जितनी भी बिल्डिंग तमीर हुई उनका स्ट्रक्चर एक सा ही है, आपको पता चल जाता है कि ये शाहजहाँ दौर की। कहते हैं ये नुसरत जंग और उसकी बेगम की कब्र है। नुसरत जंग एक बड़ा अमीर आदमी था और शाहजहाँ दौर में ये देखिए कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। ये पच्छीकारी का काम है नाज़रीन ऊपर छत पे। सिख दौर में हर मकबरे को, चाहे वो शाहजहाँ दौर में बना था या जहांगीर के दौर में बना है या औरंगज़ेब के, नुकसान ज़रूर पहुँचाते थे। नाज़रीन, बुद्धू का आवा इसलिए कहा जाता है कि आवा कहते हैं जहाँ कोई चीज़ पकती हो, जिस तरह भट्टा हो ईंटों का। और शाहजहाँ दौर में बुद्धू जो है बहुत खूबसूरत ईंटें बनाने वाला कारीगर था। इसको उन्होंने बादशाह का खिताब दिया कि तुम ईंटें बनाने वाले बादशाह हो, शाहजहाँ ने। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मकबरा बनाया। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बाग बनते थे ना, कोई भी ईंटें, जो छोटी ईंटें यहाँ से जाती थी बन के, इस वजह से इसको बुद्धू का आवा कहा जाता है। और कुछ और भी रवायतें हैं, वो मैं आपको बयान करता हूँ।
नाज़रीन, बाग बनाने में PHA ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इसकी देखभाल जो है ना ये PHA कर रहा है। ये इसकी पिछली साइड है नाज़रीन, और ये दीवार बंद कर दी गई है। ये जो चौथा दरवाज़ा है ना बंद। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा बाग था, लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और कुछ जगह पे कब्रिस्तान बना दिया गया। लेकिन इसके ऊपर जो है काशीकारी का काम हुआ है, पच्छीकारी का काम हुआ है और बहुत खूबसूरत काम है उस वक़्त का। लेकिन जितने भी मकबरे बने देखे उनके साथ बाग बनाते थे, और बाग इसलिए बनाते थे, हालांकि ये हिंदू था लेकिन कुछ कहते हैं कि मुसलमान हो गया था। बाग इसलिए बनाते हैं कि जन्नत का तस्वुर जो है उसमें हो। नाज़रीन, एक रवायत है कि ये तो बाग था बुद्धू का, और बुद्धू का कब्रिस्तान भी कहते हैं। उसका वाक़या ये है कि जब जो सिख थे, महाराजा रणजीत सिंह यहाँ से गुज़र रहा था, तो यहाँ एक बंदा जिसको सांप ने डसा था वो चिल्ला रहा था मरने के लिए, मतलब मर ही रहा था। तो उसके काफ़िले ने कहा कि जी, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि शोर किस चीज़ का है? उन्होंने कहा कोई आदमी मर रहा है, उसको सांप ने डस लिया। तो उन्होंने कहा देखो, अगर वो मुसलमान है तो कहते हैं उसको दफना दो। तो जब यहाँ खुदाई की और यहाँ से ख़जाना निकला, एक रवायत है ख़जाना निकला, तो उसने वो ख़जाना जो है महाराजा रणजीत सिंह को दिया। उसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान बनना शुरू हो गया, वो रवायत बन गई, वो पहली कब्र बनी, उसके बाद ये कब्रिस्तान बन गया। इसमें 4 आर्चे हैं, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। एक ये आर्च है, एक ये आर्च है और दूसरी ये आर्च है, एक बंद हो गई है और ये तीसरी है। 4 आर्चें खुली हुई हैं और एक जो सामने है वो बंद हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगा उसको। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरी हेल्प करते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं और मुझे पसंद भी करते हैं, और मैं इसी तरह ही तारीख बताता जाता हूँ आपको। आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोई ऐसी जगह जो हिडन है, तो जो किसी ने नहीं देखी या उसकी तारीख है जिसको पता नहीं है, मुझे बताया जाए, मैं उसकी रिसर्च करके उसकी तारीख का पता कर लूँगा कि क्या तारीख है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।